हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम टीएस गरेवाल की बुक से न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 45। हमारा जो क्वेश्चन है वो है टीएस गरेवाल की बुक पेज नंबर 1.70 से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। बच्चे इस डेट को ध्यान से हमने देखना है क्योंकि इसी डेट से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें किस पीरियड का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, और इससे रिलेटेड जो हमने कैलकुलेशंस करनी है उसको भी इसी डेट को ध्यान में रख के करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले हम रिसीप्ट साइड रीड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, ये कैश बैलेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास, ओपनिंग कैश बैलेंस जो कि है 32,500। जो नेक्स्ट आइटम है वो है सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनको हम इनकम और एक्सपेंडिचर साइड अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर हमने 63,300 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है टोटल। उसमें से जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है वो है 1,500, करंट ईयर का 60,000 और नेक्स्ट पीरियड का हमने 1,800 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। तो जब भी हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे तो इन सभी अमाउंट्स को ध्यान में रखेंगे। टू डोनेशंस जो है बच्चे वो बिलियार्ड टेबल से रिलेटेड है, तो ये स्पेसिफिक है। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे लायबिलिटी साइड। ये रेवेन्यू आइटम नहीं है तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, तो इनकम साइड शो होगी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,100। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स भी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, इसको हम इनकम साइड शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में 450। पेमेंट साइड देखते हैं। By salaries 31,500, by postage 1,250, by rent 9,000, by printing and stationery 14,000, by sports material 11,500, by miscellaneous expenses 3,100। यहाँ तक हमारी जितनी भी आइटम्स हैं सारी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो कैलकुलेशन के टाइम पे उसको भी ध्यान में रखेंगे। जो नेक्स्ट आइटम है वो है फर्नीचर जो हमने परचेज़ किया है वो 1 अक्टूबर 2017 को परचेज़ किया है 20,000 का। ये स्टूडेंट्स हमारी एसेट है, कैपिटल पेमेंट है, तो इसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर में शो नहीं कर सकते। ये हमारी बैलेंस शीट में शो होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20,000 के साथ, पर इस पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा फॉर द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द क्लोजिंग डेट। उसके बाद हमारे पास है 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने 1 अक्टूबर 2017 को की है 70,000 की, तो ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में शो होगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं होगी। पर इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारी अक्रूड इनकम है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड शो होगी। हमें टोटल इंटरेस्ट शो करना होता है चाहे हमें रिसीव हुआ हो चाहे ना, अक्रूअल बेस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। सम क्वेश्चंस में हमें समटाइम्स कुछ अमाउंट रिसीव हो जाता है और कुछ नहीं, पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ तो हमारा सारा का सारा अक्रूअड है। ये इनकम साइड भी शो होगा और एसेट साइड भी एज ए अक्रूअड इंटरेस्ट शो होगा। इसके बाद हमारे पास है बाय बैलेंस कैरी डाउन 27,000, इट इज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 ₹16,200। स्टूडेंट्स एज एट के साथ हमें इन्फॉर्मेशन अगर दी होती है तो उसका मतलब होता है कि 31 मार्च 2018 तक हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन के वो 16,200 है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर प्रीवियस ईयर का भी कोई बैलेंस है आउटस्टैंडिंग तो वो भी ऐड होगा।
तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे सब्सक्रिप्शन की तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। पर अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग के साथ दी होती है तो उसका मतलब होता है कि वो उसी पीरियड का आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट जो है वो है 1200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 फॉर द सब्सक्रिप्शन। कि जो हमारा 1200 है वो अभी भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमारी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उससे भी इंडिकेशन हमें मिल रहा था कि कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर का बैलेंस अभी भी रहता है। तो अगर हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट करना है तो हम ये जो 1200 का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये इसमें से लेस करना होगा। तो जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज ₹3000 एंड 4500 रिस्पेक्टिवली। इन अमाउंट्स को स्टूडेंट्स हम कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो नेक्स्ट इसके बाद इन्फॉर्मेशन है वो है डेप्रीशिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट ₹10% पर एनम ऑन द फर्नीचर। डेप्रीशिएशन जो हमने चार्ज करनी है फर्नीचर पे वो 10% चार्ज करेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे एनजीओ का, यूथ क्लब, फिर हेडिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। जिस भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है उसकी क्लोजिंग डेट, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड पे हम इनकम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड है टू सैलरीज 31,500, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये एज इट इज़ ही शो होगी। टू पोस्टेज 1,250, टू रेंट 9,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। ये इन आइटम्स के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो फिर ये एज इट इज़ ही शो होंगी। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी तो इसमें से हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम शुरू करेंगे, जो हमें पेमेंट साइड अमाउंट दी थी स्पोर्ट्स मटेरियल की, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500, और उसमें जो हमें ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है एडिशनल में वो है 3,000, वो ऐड होगा, और जो क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है 4,500 वो माइनस होगा, लेस होगा। तो हमारा नेट अमाउंट कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का बनता है 10,000। इसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3,100, और नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीशिएशन हम फर्नीचर पे 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने फर्नीचर जो परचेज़ किया है वो 1 अक्टूबर 2017 को परचेज़ किया है, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2018 तक हमारे 6 मंथ का पीरियड बनता है। तो ये डेप्रीशिएशन 6 मंथ की ही चार्ज होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई भी बैलेंस हमें नहीं दिया था तो इसी अमाउंट पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, जो कि बनती है 1,000। अब इनकम साइड देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी इनकम है वो है सब्सक्रिप्शन। जो हमने टोटल रिसीव की है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 63,300, और हमें एडिशनल में जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2017 और 18 का जो आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 तक जो आउटस्टैंडिंग है वो है 16,200, और सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें बताया था कि 1,200 अभी भी 16-17 के लिए आउटस्टैंडिंग है, मतलब प्रीवियस ईयर का अभी भी 1,200 हमें रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब था कि जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है हमें वो उसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी ऐड है, तो हमें करंट ईयर का यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी रहता है उसको हम लेस करके जो अमाउंट हमारे पास आएगा 15,000 वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इस चीज़ को स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से क्लियर करना,
अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे लिखना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने आउटस्टैंडिंग जो रिसीव किया है प्रीवियस ईयर का, वो क्योंकि इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है तो वो भी यहाँ पे लेस होगा। एडवांस रिसीव्ड फॉर द 2018 और 19 नेक्स्ट पीरियड के लिए भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 1800, ये दोनों अमाउंट भी हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो जो हमारा नेट बैलेंस आएगा सब्सक्रिप्शन का, जो कि करंट पीरियड की सब्सक्रिप्शन है, वो है 75,000। अब बच्चे इसको हम एक और मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे सब्सक्रिप्शन, आप नोट कर लो। जो हमने रिसीव साइड करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था वो था 60,000। तो उसमें अगर हम करंट पीरियड के आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं 15,000, तब भी हमारा जो करंट पीरियड का सब्सक्रिप्शन है वो 75,000 निकलेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस स्टूडेंट्स, कि हमको सिर्फ करंट पीरियड का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए था। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हम एक्सपेंसेस शो करने हैं हमने, और जो इनकम शो करनी है, वो इसी लॉजिक के बेस पे हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमें ये लॉजिक अंडरस्टैंड हो जाता है तो हमें किसी भी आइटम को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा अमाउंट हमें इसमें ऐड करना है और कौन सा लेस करना है। तो मेक इट क्लियर स्टूडेंट्स कि हमको करंट पीरियड का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लेस करनी होंगी या फिर नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस लेस करनी होंगी, और जो करंट पीरियड से रिलेटेड हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इंटरेस्ट फीस 1100, ये हमारी रेवेन्यू इनकम है। और नेक्स्ट है बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स 450। इसके बाद हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हमने 1 अक्टूबर 2017 को की थी, तो 1 अक्टूबर 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक, क्लोजिंग डेट तक 6 मंथ का पीरियड बनता है। तो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ के लिए 3,500 है, क्योंकि हमें इसमें से कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, तो सारे का सारा अगर हमने बैलेंस शीट बनानी होती तो उसमें भी हम शो करते। तो अब इस अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी हमने नोट कर ली है। अब हम इसका टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा होती है तो हमारे पास डेफिसिट होगा, और अगर हमारी इनकम साइड ज़्यादा होती है तो हमारे पास सरप्लस होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास सरप्लस निकला है जो कि है 10,200।